Hey guys, welcome back to another video. In this video we will talk about AdaBoost. Last वीडियो में मैंने बात करी थी कि बूस्टिंग क्या होता है, what is the principle behind boosting, and I had promised कि भाई मैं अब इसके टाइप्स पढ़ाऊँगा. So here's the video. Today we will discuss about AdaBoosting, right? So मेरे को एक आर्टिकल मिल गया था ऑनलाइन, बढ़िया आर्टिकल है. इसमें एग्जाम्पल के साथ बताया कि AdaBoost होता क्या है. तो फर्स्ट प्रिंसिपल में समझते हैं कि AdaBoost होता क्या है. AdaBoost जो शॉर्ट फॉर्म है एडेप्टिव बूस्टिंग की, एक एंसेम्बल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो यूज़ करता है. तुम क्लासिफिकेशन के लिए ज़्यादा यूज़ करोगे, बट या तुम रिग्रेशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो. एक एंसेम्बल मेथड है. इसमें क्या होता है कि ये बहुत सारे मल्टीपल वीक लर्नर्स जो कि डिसीजन ट्रीज है उनको मिला के एक स्ट्रॉन्ग लर्नर बनाता है, राइट? एक स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम बनाता है. AdaBoost works by weighting insistence in the training dataset based on the accuracy of precision classification. Don't worry, अगर तुम्हें ये लाइन समझ नहीं आई है, we will discuss then later when we are taking the example. So, तो कोर प्रिंसिपल्स का भी बूस्टिंग की तरह है कि यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल वीक लर्नर्स होंगे जो एक अब पिछले वाले की कमियों को, एरर्स को कम करते हुए एक बढ़िया बनाएंगे जिसका जनरलाइजेशन मच बेटर होगा देन सारे के सारे वीक लर्नर्स, राइट? सो ओके, first we will discuss about the geometrical interpretation behind this. So let me just take a screenshot of this image क्योंकि ये इमेज बहुत सही दिखा रही है कि एडेप्टिव बूस्टिंग होता गया, राइट? सो लेट मी टेक माई पेन ऑफ रेड कलर. ओके, सो इनिशियल क्या होता है, लेट्स से ये तुम्हारा डाटा है और तुम क्या कर रहे हो, एडेप्टिव बूस्टिंग दैट इज AdaBoost को लगा के तुम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, राइट? सो तो पहला जो डिसीजन ट्री होगा वो हमेशा इनिशियल जो डेटा होगा उस पर ट्रेन होगा. वो अपनी एक लाइन ड्रॉ करेगा. सिंस हमने डिसीजन ट्री है लिया है जिसकी मैक्स डेप्थ 1 है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसीजन स्टम्प, जो सिर्फ एक ही कट लगा सकता है हमारे पूरे डेटा पे. तो क्या होता है कि पहला जो लर्नर होता है वो एक कट लगाता है, जो जिस पैटर्न पे वो समझ के क्लासिफिकेशन पे एक कट लगाता है, राइट? फिर वही जो डेटा होते हैं वो चले जाते हैं दूसरे लर्नर पे. अब दूसरा लर्नर क्या करता है कि वो देखता है कि भाई पहले वाले मॉडल ने जो स्प्लिट लगाया था उस लगाने के बाद एक गलती हुई थी, राइट? तो उसको हाईलाइट करते हुए, उसकी जो एरर हुए थे उनको हाईलाइट करते हुए जो नेक्स्ट वीक लर्नर होगा वो दूसरा कट लगाएगा जहां वो पहली वाली गलती को नहीं परफॉर्म कर रहा. जैसे कि तुम इस इमेज में देख सकते हो कि भाई उसने एक ऐसा कट लगाया जो इस एरर पॉइंट को सही से क्लासीफाई कर पा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे इस इमेज में सिर्फ दो डिसीजन ट्रीज को लिया है, डिसीजन स्टम्प्स को लिया है जो कि दो कट लगा सकते हैं और यहाँ पे हमारा काम हो भी जा रहा है, राइट? बट रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसा नहीं होगा कि जो दो ही कट में हमारा डाटा सेट पूरा क्लासीफाई हो जाए अच्छे से. सो बट ये एग्जांपल है कि भाई फिर जब दोनों की डिसीजन बाउंड्रीज है हमारे पास, तो हम जब फाइनल मॉडल होता है जो फाइनल प्रेडिक्शन कर रहा है वो कहीं ना कहीं दोनों के डिसीजन बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करेगा और जिसने सबसे कम गलती करी है उस डेटा पॉइंट को, मतलब उस कट को ले लेगा, राइट? दोनों को मिला के लेगा, कॉम्बिनेशन लेगा. सो जो प्रेडिक्शन होगी वो हमारी कॉम्बिनेशन वाले डिसीजन बाउंड्रीज पे होगी रेदर देन कि जो वीक लर्नर ने करा है, ओके? और यही इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि भाई कट लगाता है डेटा सेट पे, राइट? और तुम्हें पता भी होगा. सो या डेफिनेशन क्लियर है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख ली. लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई ये वर्क कैसे करता है स्टेप बाय स्टेप, राइट? ओके, सो लेट्स से कि हमारा ये कुछ डाटा है, इतना ही ले रहा हूँ मैं इनिशियली. ओके, ये हमारा डेटा है, राइट? रो नंबर है, जेंडर है, एज है, इनकम है और इलनेस है. लेट्स से हम एक कंपनी के लिए कर रहे हैं, ये AdaBoost के कंपनी डेटा पे AdaBoosting लगा रहे हैं, राइट? तो इनिशियली क्या करते हैं हम, सारी रोज को हम इनिशियल एक वेट दे देंगे दैट इज 0.2. कुछ भी वेट दे सकते हो तुम, एट द एंड सही हो जाएगा वो. बट ये है कि 0 से 1 के बीच में देना तो वो बेटर रहता है, राइट? तो 0 मतलब बहुत बेकार और 1 मतलब बहुत बढ़िया, राइट? सो हम इनिशियल दे देते हैं 0.2 का वेट. फिर हम सेकेंड स्टेप पे जाते हैं जहाँ हम प्रेडिक्शन करवाते हैं.
और प्रेडिक्शन कराने के बाद हम देखते हैं कि वो कितनी गलती कर रहा है, और उस गलती को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/2 e 1 माइनस एरर टर्म, लेट्स से मैं कैपिटल ई से दिखा रहा हूँ इसे, एरर टर्म अपॉन में एरर टर्म। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला, आई एम सो सॉरी, लॉग लॉग होता है, ओके लॉग होता है, आई एम सो सॉरी, इट इज नॉट ई, इट इज लॉग बेस ई, ओके। सो ये हमारा एरर टर्म होता है। हम हर एक रो में जो उसने प्रेडिक्शन करी उस पर एरर टर्म निकालते हैं, जिसको हम अल्फा कहते हैं, राइट इसमें। तो फिर जब हमने पहली रो के लिए निकाला वो आया कुछ 0.69, और अगर दूसरी भी सही होगी तो भी 0.69 आएगा, एंड ऐसे चलती रहेगी। और जिस पे भी गलती कर रहा है उसका एरर टर्म कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, राइट, अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ पे ग्राफ दिखा रखा है द बिटवीन अल्फा वैल्यूज एंड एरर रेट। Okay, then we go to the fourth step where we are asking why it is required to determine a stump. This is the answer is simple. We need to update the weight since if the same weights are used in the next model, the result will be the same. Okay, that's why we have to update the weight. और अपडेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास दिस वन, कि भाई यहाँ पे जो वेटेज निकाल रहे हैं उसे हम अल्फा कह रहे हैं, और जो वेटेज है उसको हम, अगर हमें कुछ कहना है या फिर उसको इंटरप्रेट करना है या फिर किसी को बताना है कि ये अल्फा है क्या, सो इट इज़ इट इज़ से मतलब कि भाई कितना अमाउंट बात हम उसकी मानेंगे उस पर्टिकुलर मॉडल की, राइट। तो हम कैलकुलेट करते हैं न्यू वेट जो होता है ओल्ड वेट टाइम्स एक्सपोनेंशियल टू द एक्सपोनेंशियल अमाउंट ऑफ से अल्फा, दैट इज अल्फा। फॉर ईच रो करेंगे, हर उसके लिए एक नया वेट असाइन हो जाएगा। फिर हम ये अगले वाले डिसीजन ट्री के लिए काम करेंगे, सेम प्रोसेस, और ये बढ़ता रहेगा। ओके, एट द एंड हमें ऐसा मिल जाएगा जिसमें कहीं ना कहीं ये सारे वेटेज कम होंगे, जहाँ हमें प्रॉपर मॉडल मिल जाएगा, राइट। सो इट इज़ दी प्रोसेस कि भाई ये कैसे काम करता है। In conclusion, we कह सकते हैं कि AdaBoot is the powerful and widely used machine learning algorithm that has been successful applied to classification and regression tasks in a wide variety of domains. It is an effective model for combining multiple weak or base learners into a single strong learner that has shown the good generalization performance. Its ability to weight instance based on the previous classification makes it robust to noisy and imbalanced data, right. It is computationally एफिशिएंट एंड लेस प्रोन टू ओवरफिटिंग, क्योंकि यहाँ पे हम पर्टिकुलर रो को वेटेज दे रहे हैं rather than कि एक पर्टिकुलर उसमें। तो ये थोड़े से क्विज हैं, तुम अटेम्प्ट करना जितना तुमने सीखा है। और मैं तुम्हें एक बार उनका वो दिखा देता हूँ, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, वेयर्स डिसएडवांटेज हियर। ओके, डिसएडवांटेजेस ऑफ AdaBoost, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई एडवांटेज नहीं होंगे। तो इसका डिसएडवांटेज तो यही है कि भाई ये आउटलायर से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, डिसएडवांटेज ये है ना। AdaBoot is a powerful ensemble method that comes in a several critical disadvantages. It's highly sensitive to the noisy data, outlier, computationally expensive, prone to overfitting, weak learners are too complex and difficult to parallelize, क्योंकि यहाँ पे हम सीक्वेंशियल मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे कोई हम पैरेलल ट्रेनिंग नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे कंप्यूटेशन पावर ज़्यादा बढ़ जा रही है। और डिसीजन ट्रीज सिंस हमारे एक ही स्टम्प के मतलब एक ही मैक्स डेप्थ उनकी एक है, दैट्स वाई इट इज़ क्या, इट इज़ अनेबल टू लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स क्विकली, राइट। क्योंकि तुम एक ही स्प्लिट कर पा रहे हो तो तुम उतने पैटर्न नहीं फाइंड कर पा रहे हो, दैट इज़ वाई इट इज़ टेक्स टाइम्स एंड कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव। और अगर तुम ज़्यादा लगा दोगे डिसीजन ट्रीज तो ऑब्वियसली ओवरफिटिंग होने लगेगा। और यहाँ पे आउटलायर्स के लिए भी हो सकता है इफेक्टिव, क्योंकि तुम सोचो कि भाई AdaBoost है, राइट, एक आउटलायर है, कहाँ गया, इमेज दिखाओ, इमेज जैसे ये है, राइट। और मान लेते हैं कि भाई एक आउटलायर यहाँ है, राइट, तो यहाँ पे गलती कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अगला स्प्लिट यहाँ लगा देगा जिसमें इसने इतने सारे को मिसक्लासीफाई कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आउटलायर की वजह से वो
इफेक्टिव हो जाएगा और अगला मॉडल भी उसी पे ज़्यादा फोकस करेगा। तो ये हो सकता है कि ओवरफिटिंग की वजह से इसमें ओवरफिटिंग का केस आ जाए जहाँ वो रटने का कोशिश कर रहा है, राइट, या फिर कह सकते हो कि वो नॉइजी डाटा की वजह से वीक लर्नर्स लर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो एनसेम्बल भी काम नहीं करेगा। सो दैट इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ AdaBoost. So that's it. Next video will be about most probably XGBoost or gradient boosting. So let me see you in that video. Bye.